हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम सीखने वाले हैं हाउ टू रियली इंस्टॉल जावा सॉफ्टवेयर बाय डाउनलोडिंग इट एंड हाउ टू वर्क विथ नोटपैड प्लस प्लस बाय डाउनलोडिंग इट एंड हाउ टू एग्जीक्यूट आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा प्लेटफॉर्म। देखते हैं। पहले आप खोल दो गूगल। गूगल खोल के आपने पहले लिखना है जावा डाउनलोड लिखना है। जावा डाउनलोड में आपने डाउनलोड जावा फॉर विंडोज इसमें क्लिक करना है। तो पहला जो आपका जो ये जो आपका जो फाइल आएगा डाउनलोड जावा वो डाउनलोड करोगे। करने के बाद वो क्या होगा, वो आपने यू हैव टू सेट ए पाथ। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं देखेंगे अभी। तो फिर आपको एक चीज़ बता दूं कि जावा जब इंस्टॉल होने के बाद वो कहाँ सेट होता है, वो सी ड्राइव में जाके प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सेट होता है। कहाँ सेट होता है, वो जावा फोल्डर का सेट होता है। वो व्हाट यू हैव टू डू, जावा फोल्डर के अंदर आपने जेडी के जो फोल्डर है वो आपने ढूंढनी है। वो मिल गया है मुझे। देन मुझे बिन के अंदर जाना है। इसके बाद ये जो पाथ जो है, पाथ आपने कॉपी करना है अप टू बिन। कॉपी करने के बाद ये पाथ जो वो हमने कॉपी करना है, ये कॉपी करने के बाद देन यू विल गो टू माई पीसी। वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज में जाओगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप जाओगे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग में जाओगे। वहाँ जाके आपने एडवांस्ड पैनल में जाके एनवायरमेंटल वेरिएबल को ढूंढना है। वहाँ जाके अपने पाथ वेरिएबल को ढूंढना है या वेरिएबल ढूंढना है। यहाँ पे एडिट करोगे। करने के बाद आपने न्यू डालना है। फिर आपने वो पाथ यहाँ पे सेट करना है। सिंपल से पेस्ट करना है बस। पर एक्चुअली मेरे पहले से यहाँ पे ऑलरेडी है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी है, यहाँ पे एक है। इसके मैं डुप्लीकेट नहीं करने वाला हूँ। इसके लिए मैं इसको हटा दूंगा, डिलीट कर दूंगा। बाकी जैसे इसके बाद आप सेट करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, इसको ओके करोगे। ठीक है ना। हाउ यू रियली चेक, आप कैसे पता लगेगा कि आपका ये चीज़ काम कर रहा है कि नहीं। यू शुड गो टू CMD कमांड प्रॉम्प्ट में जाओगे आप। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद अगर आप लिखोगे जावा सी लिखने के बाद एंटर करने के बाद अगर आपका लंबा चौड़ा लिस्ट सा आ गया, मतलब आपका ये जावा इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, दैट्स ए प्रोसीजर फॉर जावा इंस्टॉलेशन। इसके बाद हम जाएंगे, अब डाउनलोड करने वाले हैं नोटपैड प्लस प्लस को। हम करने वाले हैं नोटपैड प्लस प्लस को करने वाले हैं। नोट प्लस प्लस डाउनलोड लिख दिया, क्लिक किया। कोई भी एक वर्जन को उठा लेना है आपने। आने के इंस्टॉल करने के बाद सिंपल डायरेक्ट खोलो इसको। खोलने के बाद आपका ये प्रोग्राम, कुछ भी प्रोग्राम लिख दो। जैसे मैंने लिखा हो पहला प्रोग्राम क्लास फर्स्ट एड लिख दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पब्लिशर एक वॉइड मेन के अंदर सिस्टम.प्रिंटलन जाके हेलो गाइस लिखा हुआ है। ठीक है, देन इसको सेव करूंगा किस नाम पे, तो इसको मैंने लिख दिया। तो ऐसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि CTG लिख दिया, क्लास CTG लिख दिया। ठीक है, हाउ यू रियली सेव इट, सेव एज क्या लिखा हुआ CTG ना। तो जो क्लास का नाम है उस नाम से हमारा जावा फाइल सेव हो जाएगा। आई नीड टू जूम इट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जावा सोर्स फाइल डॉट जावा सेव हो चुका है CTG का। ठीक है जी। तो अभी मैं इसको हाउ टू रन इट वो देखते हैं। तो पहले आप देख लो ये कोई फोल्डर कहाँ पे ऑलरेडी है। ये फोल्डर कहाँ पे, अब देख लो आप। डाटा डी ड्राइव के अंदर जावा जावा प्रोजेक्ट, इस फोल्डर के अंदर है ये मेरा कौन सा फाइल, CTG फाइल है डॉट जावा। तो पहले मुझे उस फोल्डर तक जाना पड़ेगा टू रन दिस। तो मैं क्या करूंगा, देन आई हैव टू यूज दैट CMD। पहले मुझे जाना पड़ेगा डी ड्राइव को, सो आई एंटर डी। इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, CD। कहाँ जाना पड़ेगा, जावा प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ना। तो CD मतलब चेंज डायरेक्टली, जावा प्रोजेक्ट लिख दिया। इसके अंदर बैठ गए। अभी मुझे क्या चाहिए, अभी आई हैव टू राइट सिंपल फॉर्मूला, मतलब जो सिंटेक्स है जावा से जावा कंपाइलर। फाइल नेम क्या था, CTG डॉट जावा। एंटर करने के बाद अगर कोई एरर नहीं आया, मतलब नाउ इट इज रेडी टू रन। अब लिखेंगे जावा देन CTG। एंटर करने का रिजल्ट आ गया ना, हेलो गाइस। ठीक है, वो ही हमारा पहला प्रोग्राम का आउटपुट है। बहुत सिंपल सा फंडा है, बताया मैंने आपको यहाँ पे हाउ रियली यू इंस्टॉल फर्स्ट जावा। फिर इसके बाद आपको हाउ टू सेट द पाथ। फिर आपको नोटपैड प्लस प्लस के बारे में बताया गया, आपको हाउ टू रियली डाउनलोड एंड वर्क ऑन नोटपैड प्लस प्लस। जावा प्रोग्राम दिखाया गया आपको, देन हाउ टू रियली रन द जावा प्रोग्राम ऑन नोटपैड, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर ये चीज़ आपको ढंग से समझ आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर
this video, and please subscribe my channel and also click the bell icon to get the upcoming videos. और इसका अगला जो वीडियो है जो वो इसका आएगा कि हाउ टू वर्क इन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हर एक वर्ड की मीनिंग आपको बताऊंगा मैं, और यही बताऊंगा कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने के बाद भी मैं क्यों इसका अंडर उस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूं, क्यों जरूरत नहीं है, वो हम बताएंगे आपको इस अगले वीडियोस में। तो मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ, चलो।